जय हिंद। वेलकम टू टेक्निकल अग्निवीर बैच, जहाँ पर हम लोगों के लिए लेकर आते हैं डेली बेसिस पर मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज के वीडियो में भी हम सॉल्व करेंगे मैथ्स के 15 क्वेश्चन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम मैथ्स के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 हो तथा x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 2y और यहाँ पर हमसे पूछा है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। तो हम इसी तरह से करेंगे कि ये जो दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इन दोनों साइड हमें स्क्वायर करना है। ये इसलिए किया है क्योंकि हम इसका स्क्वायर करने के बाद हमें ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसका आंसर पूछा है, वो हमें मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9x स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 144। 12 का स्क्वायर 144 होता है। चलिए आगे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, xy, और xy की वैल्यू भी फ्रेंड्स क्वेश्चन में दे के रखी कितनी होती है 6। यहाँ पर 6 पुट अप कर दिया, ये 144 हो जाएगा। चलिए अब जो हमसे पूछा है उसकी वैल्यू हमें फाइनली मिल जाएगी अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं। तो इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये 144 में से कितना हो जाएगा माइनस, 12 6 ज़ा 72। तो ये 144 में से 72 को हम माइनस कर देंगे तो हमें फाइनली कितना मिल जाएगा 72। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जो वैल्यू मिली कितनी मिली हमें 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर दिया गया 0.01 प्लस 0.064 डिवाइड में 0.01 इंटू 0.3, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन ईजी बहुत होते हैं लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होते हैं। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे हम फ्रेंड्स। यहाँ पर 0.01 है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे और जो सबसे बीच वाला अंडर रूट है उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये 64 हमें पता है कितना होता है, 8 8 64 होता है। तो अगर इसके हम पॉइंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 और कितनी ज़ीरो आ जाएगी यहाँ पे 10 टू दी पावर 4 ज़ीरो आ जाएगी। और ये डिवाइड में है, एज इट इज़ लिख लेते हैं 0.01 इंटू 0.3। अब ये जो है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट से बाहर क्या बन के आएगा, ये 64, 8 8 64 होगा, इसके डिवाइड में 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 2 बाहर आ जाएगा। ये अंडर रूट में है 0.01 इंटू 0.3। अब ये क्या हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना मिलेगा 0.09, जो कि अंडर रूट के अंदर है, डिवाइड में 0.01 इंटू 0.3 और 0.9। 9 किस रूप में बाहर आता है 3 के रूप में, तो 3 के रूप में बाहर आ गया। और ये क्या होगा 10 टू दी पावर 2 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 2 अंडर रूट से बाहर किस फॉर्म में निकलेगा 10 की फॉर्म में निकलेगा। तो ये डिवाइड में क्या है इसके 10 है, डिवाइड में 0.01 इंटू 0.3, ये हो जाएगा कितना 0.3, डिवाइड में होगा 0.01 इंटू 0.3 और ये 0.3 से 0.3 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और 0.01 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अगर इसका पॉइंट रिमूव करोगे तो 100 और डिवाइड में 1, यानी कि जो इसकी वैल्यू मिली फाइनली वो हमें कितनी मिली 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x 0 तथा -7 0 ये दो बिंदु दे के रखे हैं, ये जब इस तरह से आपको दो नंबर दे के रखे हो फ्रेंड्स तो ये क्या होते हैं पॉइंट होते हैं किसी भी लाइन के। तो किसी भी लाइन के दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये जो दो बिंदु है इनके बीच की दूरी आपको 10 दे के रखी है और पूछा है कि x के संभावित मान क्या होंगे। तो दो पॉइंट के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर पहला पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स प्लस माइनस अंडर रूट 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का याद करना है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे। मान लेते हैं ये x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। यहाँ पर कितना होगा -7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट एज इट इज़ लगा दिया, ये पार्ट तो ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितना मिलेगा -7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू, और हाँ इसकी वैल्यू हमें कितने दे के रखी है क्वेश्चन में, इसके बीच की दूरी 10 दे के रखी है, ठीक है। और ये तो वैल्यू हमें मिली है और यहाँ पर प्लस माइनस भी है। अब हम एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो क्या होगा -7 माइनस एक्स इक्वल टू 10। तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी -17।
और एक बार अगर माइनस ले लेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का x इज इक्वल टू 10 मिलेगा। तो x की वैल्यू यहाँ से फ्रेंड्स कितनी मिलेगी 3। तो ये जो संभावित मान है x के 2 मिले हैं जो कि कितने हैं -17 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा। तो यहाँ पर हमें फ्रेंड्स क्या करना है, इसका एक बार स्क्वायर कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 में करवा चुकी हूँ। इनको किस तरह से करना है, इसका स्क्वायर करना है आपको। दोनों साइड मैंने स्क्वायर कर दिया तो हमें टर्म क्या मिली, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला पुटअप कर दिया है। तो यहाँ से x वाली ये जो टर्म है ये तो कैंसिल हो जाएगी, ये 36 मिलेगा, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू जो कि कितनी मिलेगी 34। अगेन हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, x की पावर 4 चाहिए। तो x की पावर 4 के लिए हमें अगेन इसका स्क्वायर करना होगा। ये हमने दोनों साइड फिर इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये यहाँ पर फिर ये टर्म कैंसिल होनी है और हमें फाइनली यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है 34 का स्क्वायर। अगर 34 का स्क्वायर बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस लगती है तो उसको 30 + 4 अलग से मैं करके दिखा देती हूँ, का होल स्क्वायर करके कर लीजिए जो कि कितना होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे जो कितना होगा a का स्क्वायर, यानी कि 3 3 जाइए 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और 2ab 3 2 6 6 4 24 यानी कि 240 और इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना होगा 6 4 + 1 5 1156 ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। और ये 2 ये होती है जो बड़े नंबर है उनका स्क्वायर। अगर हम ना करना चाहें तो हम इस प्रोसेस से भी उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो वैसे निकाल लीजिए या फिर इस मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए एग्ज़ाम में। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 2 इधर लेके आ जाते हैं जो कि माइनस में हो जाएगा। तो हमें x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का वैल्यू मिल जाएगी जो कितनी होगी 1156 माइनस 2 यानी कि 1154। तो इसका राइट आंसर क्या मिला, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 1154। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार जमीन का कुल मूल्य 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 4 लाख रुपए है। यदि इसकी आधार की लंबाई 40 मीटर है तो इस जमीन की बराबर भुजाओं की कितनी लंबाई होगी। तो फ्रेंड एक समद्विबाहु त्रिभुज दे के रखा है इस तरह से और इसके आधार की लंबाई आपको 40 दे के रखी है और इसका ये मूल्य दे के रखा है कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का जो मूल्य है वो 4 लाख रुपए है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो भुजा की लंबाई है, ये जो दो भुजाएं हैं समान भुजाएं हैं, इन दोनों की लंबाई आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुणित भुजा का स्क्वायर, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी 4 लाख दे के रखी है। तो यहाँ से हम 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे जो कि कितनी होगी, ये से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा फाइनली 400। 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 400 रुपये मिलेगी। तो ये क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर ही तो होता है। तो ये क्या हुआ एक तरह से कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की वैल्यू हमें 400 रुपये मिली। तो क्षेत्रफल कितना आया यहाँ पर 400 आ गया। और यहाँ पर भुजा हमसे पूछी है, ये भुजा का स्क्वायर होता है, ये 2 इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। और ये अंडर रूट यहाँ पर जाएगा तो कितनी मिलेगी इसकी वैल्यू 20√2। तो जो भुजा मिली जो कि समान भुजा हैं वो कितनी मिली है 20√2 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय पर एक खंबे की परछाई की लंबाई खंबे की लंबाई की √3 गुना है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो यहाँ पर एक खंबा दे के रखा है फ्रेंड्स, मान लिया उसकी हाइट कितनी है 100 और उसकी परछाई ज़मीन पर इस तरह से कुछ बनती है। उन्होंने कहा है कि जो परछाई की लंबाई है वो खंबा की लंबाई की √3 गुना है। तो खंबे की लंबाई हमने h मानी है और उसकी जो आधार की लंबाई हो जाएगी परछाई की लंबाई वो कितनी हो जाएगी √3h। तो इस तरह से ये हमारा एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। और इन्होंने पूछा है उन्नयन कोण। तो ये जो कोण होता है नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। मान लिया वो क्या है थीटा है। अब हमारे पास आधार है और लंब है। तो लंब बटे आधार जो होता है वो क्या होता है tan थीटा होता है। तो tan थीटा की यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और ये h से h कैंसिल हो जाएगा। और 1/√3 tan में वैल्यू किसकी होती है tan 30 डिग्री की होती है।
इज इक्वल टू टेन थीटा, ये टेन से टेन कैंसिल हो गया, तो जो थीटा मिला यानी कि उन्नयन कोण वो कितना मिला, 30 डिग्री का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण के द्विभाजक सामने की भुजा को द्विभाजित करते हैं तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि एक त्रिभुज है, मान लिया हमने ये एक त्रिभुज ABC है, इन्होंने कहा कि इसके एक कोण ये हो गया, मान लो ए कोण का जो द्विभाजक है मतलब कोण को जो दो भागों में बांट रहा है वो क्या करता है, जो इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC है उसको भी क्या कर रहा है, दो पार्ट में बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये कोण द्विभाजक मतलब कोण को इक्वल भागों में बांटने वाला द्विभाजक होता है, और वो क्या कर रहा है, सामने वाली भुजा को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि ये त्रिभुज किस तरह का त्रिभुज है। तो फ्रेंड्स हमने ये मान लिया कि ये जो कोण है ये क्या है, थीटा है, दोनों बराबर है इसलिए दोनों थीटा थीटा होंगे। अगर इन दोनों ट्रायंगलों की बात करें तो इन दोनों ट्रायंगलों में क्या क्या समान है, थीटा, और ये भुजा AD मान लेते हैं, AD, और ये BD, और इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ये थीटा, AD और DC, ये तीनों चीज़ों के बराबर है। तो यहाँ पर हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, एंगल साइड, यहाँ पर हम लगा सकते हैं एंगल साइड की थ्योरम। तो एंगल साइड की थ्योरम से क्या होगा, ये जो दोनों ट्रायंगल है ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये क्या होगी, इनकी जो ये भुजाएं होंगी ये भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब A भी बराबर हो जाएगा AC के, ये दोनों बराबर हुई, उसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज क्या त्रिभुज हुआ, जिसकी क्या है कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विभुज त्रिभुज यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है और कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन भी पूछ सकते हैं। तो कॉट इनवर्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें थीटा के रिस्पेक्ट में कॉट इनवर्स थीटा का, तो ये क्या होगा, -1/1 प्लस थीटा स्क्वायर, ये होता है कॉट इनवर्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, तभी आप कर पाओगे, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। फॉर्मूला याद करना है। तो ये फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं इसका। अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू उन्होंने कितनी दे के रखी है, 1 है, तो हम क्या पुटअप कर देंगे यहाँ पे -1, और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। तो वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 डिवाइड में 1 प्लस -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना होगा 2। तो जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क्स से, +32 अंडर रूट के अंदर फिर क्वेश्चन मार्क्स है, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 400 है। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क जो दे के रखा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों की जगह पे क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये है कि दोनों की जगह पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो हम मान लेते हैं वो क्या होगी, x होगी। ये भी 32 और अंडर रूट के अंदर x इज इक्वल टू 400, ये दोनों वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, सेम है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 8 + 2 कितना होगा 10, 80 अंडर रूट x इज इक्वल टू 400। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसर, 8 5 ज़ा 40। तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 5 मिली, तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट इधर जाके स्क्वायर में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है x1 x2 x3 x4 का औसत कितना 14 दे के रखा है। तो इनका हम औसत निकाल लेंगे, कितना होगा, x1 + x2 + x3 + x4, औसत निकालेंगे वो कितना दे के रखा है यहाँ पर 14। इसका सम भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 14 4 ज़ा 56। ये 56 यहाँ पर सम निकल गया। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जो x2 x3 x4 है, चलिए x2 x3 और x4 इनका क्या करना है, इनका योग करना है, और इनका योग का आधा, मतलब इनका योग कर दिया और उसका जो आधा है वो कितना है 23 है। तो x1 का मान आपको बताना है यहाँ पर। तो ये हम इनका यहाँ से भी सम निकाल सकते हैं, वो कितना होगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 46 होगा। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है, इनकी जो वैल्यू निकली है 46, वो आपको कहाँ पुटअप करना है, यहाँ पे हम पुटअप कर देंगे। तो कितना होगा, x1 की वैल्यू तो है नहीं, और x2 + x3 x4 की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं 46 इज इक्वल टू कितना है 56। ये इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, 46 - 46 कितना होगा 10। तो जो x1 की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी जब 66:2/3% की तुलना में 80% भरी हो
तो उसमें 4 लीटर पानी और अधिक आ जाता है। तो बताइए कि बाल्टी की क्षमता कितनी है। इन्होंने क्वेश्चन में कहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि बाल्टी इतनी परसेंट की तुलना में इतनी भरी हो तो उसमें 4 लीटर पानी और अधिक आ सकता है। मतलब इतना परसेंट, इस परसेंट से कितना कम है ये, मतलब ये जो 66% है 80% से कितना 4 लीटर कम है, क्योंकि इसमें इतना पानी और आ जाता है। तो ऐड इसमें करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि बाल्टी कितनी 80% भरी है और इतनी भरी होने पर 4 लीटर पानी और आ सकता है। तो 4 लीटर पानी अधिक किस में जाना चाहिए, 66% वाली केस में आना चाहिए, इसलिए इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, ये इसको उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे। तो 4 = और ये किसका है, माना कि जो हम मान लेते हैं कि जो बाल्टी की कैपेसिटी है वो कितनी है, x है। तो x का इतना परसेंट भरी होने पर, इतना परसेंट भरी होने से इतना पानी ज़्यादा इसमें आ जाता है। तो यहाँ से हम इसके वैल्यू निकाल लेंगे, इसको इधर माइनस कर देंगे। 80 - 66 2 / 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 66 × 3 करेंगे 198, 198 + 2 करेंगे तो कितना होगा 200। तो ये मिलेगा कितना 200, 200 / 3। ये x परसेंट दोनों यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 × 8 = 24, 24 240 में से 200 को माइनस करेंगे तो 40 मिलेगा / 3। यहाँ पर परसेंट का हम 1/100 लिख लेंगे इंटू x। तो x की वैल्यू जो मिलेगी फाइनली वो कितनी मिलेगी, ये 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 40 × 3 / 4, 4 × 10 = 40 हो जाएगा, और 10 × 3 = 30। तो उसकी जो कैपेसिटी आई वो कितनी आई, 30 लीटर की। एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है। यदि वह 7% की छूट दे तो वह लाभ में 16 रुपये कम कमाता है। तो बताइए घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। तो फ्रेंड्स, उसने कितने प्रतिशत की छूट दी, 5% की छूट देता है, लेकिन अभी उसने कितने 7% की छूट दी है। तो छूट उसने कितनी कम कर दी है यहाँ पर फ्रेंड्स, 2% की छूट में उसको कमी करने पर कितने का कमी हुई है पैसे की। तो ये जो कमी है वो किसके बराबर हो जाएगी, 16 रुपये के, क्योंकि ये क्या है 16 रुपये उसे कम लाभ हुआ है। इतने 16 रुपये लाभ के बराबर ये 2% की कमी आ जाएगी। और ये 5% और 7% ये क्या है फ्रेंड्स, मार्क्ड प्राइस एंड अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर 5% और 7% की छूट दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, x है। तो अंकित मूल्य में 2% की कमी करने पर उसे कितने 16 रुपये का कम लाभ हुआ है। तो यहाँ से जो अंकित मूल्य है वो आ जाएगा, कितना होगा 16 / 2%, और ये हो जाएगा 2, और परसेंट को हम लिखते हैं 1 / 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 2 × 8 = 16। तो जो x की वैल्यू मिलेगी ना, अंकित मूल्य था वो कितना मिलेगा 800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, 96 का 2/3, इससे 144 का 3/4 कितना अधिक है। तो इससे अधिक है इसलिए हम इसमें जोड़ेंगे, जिससे अधिक बोला है उसमें ही हमेशा ये जोड़ा जाता है। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। इन्होंने कहा है कि ये जो 144 का 3/4 पार्ट 96 × 2/3, 96 के 2/3 पार्ट से कितना अधिक है। तो इससे अधिक है, जिससे अधिक है फ्रेंड्स उसमें क्वांटिटी को हमेशा जोड़ा जाता है। तो इससे अधिक बोला है इसलिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्स को जोड़ रहे हैं। कितना अधिक है हमें पता नहीं, इसलिए हमने मान लिया एक्स अधिक है, तो एक्स उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ से कितना अधिक है वो आ जाएगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = 24, 36 मिला, और यहाँ पे 32। और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 108 मिलेगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो, और माइनस करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 64 मिला। 108 में से 64 को माइनस कर दीजिए तो कितना मिलेगा फाइनली हमें 44। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी मिली, 44। इतना पार्ट उसका अधिक है। एक संख्या का 20% बढ़ाने पर 42 हो जाती है। तो मान ली वो संख्या x है, अब उसका कितना 20%, उसी संख्या का 20% क्या करना है, इसी संख्या का 20% बढ़ाना है, मतलब प्लस करा उसी संख्या में, तो कितना हो जाती है वो 42 हो जाती है। इक्वेशन बनाना फ्रेंड्स याद होना चाहिए। क्वेश्चन ये इस टाइप के बहुत इजी होते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं एग्जाम में, तो इन क्वेश्चनों को हमें छोड़ के नहीं आना, इक्वेशन बनाना सीखना है। जैसा उन्होंने क्वेश्चन में कहा हम वैसा वैसा करते जाते हैं, इक्वेशन इजीली बन जाती है। तो यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1 + 20% को हम 1 / 100 लिख लेंगे = 42x, और ये हो जाएगा 120 / 100 = 42। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6,
3 से 1 ज़ा 21 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू फाइनली कितनी मिलेगी 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 5 7 ज़ा 35। तो कितना अधिक है वो 35। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर श्रृंखला दे के रखी है, इसमें आपको प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इस तरह के जब क्वेश्चन आपको श्रृंखला के दे रखे हो तो सबसे पहले आप उस श्रृंखला में आपसे योगफल पूछा हो तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको चेक कर लेना है कि वो AP है या GP है। AP GP के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। तो चेक कैसे करते हैं? AP को चेक करने का ये तरीका है कि प्रीवियस वाले में से आगे वाले को माइनस कर लीजिए, तो जो डिफरेंस आएगा उसका अंतर आएगा वो इसमें से इसको माइनस करने के अंतर के बराबर होगा, तो वो क्या होगी AP होगी। और अगर आप इस पहले नंबर वाले को दूसरे नंबर से को डिवाइड करेंगे, जैसे 12 डिवाइड बाई 3 करती हूँ तो कितना होगा 4 मिलेगा। इसी तरह से 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा। मतलब डिवाइड करने पे जो सेम रेशो मिल रहा है सभी का, जैसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 मिल रहा है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं प्रीवियस वाले को तो हमेशा 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 4 क्या हो रहा है, इनका अंतर मिल रहा है, लेकिन ये डिवाइड करने पे मिल रहा है। तो डिवाइड करने पे मिलता है तो वो क्या होता है फ्रेंड्स GP होता है। उसको क्या कहते हैं R रहते हैं। तो R क्या है, यहाँ पर रेशो जो मिला है वो कितना मिला है 4 मिला है। अब इसमें भी एक कंडीशन होती है GP में भी कि R की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या कम है। तो 0 से अगर ज़्यादा होती है तो उसके लिए जो सम होता है, पदों का जो सम का फॉर्मूला आता है वो अलग होता है, और जो 0 से कम है उसके लिए अलग होता है। तो अभी हमारी वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो 0 के ज़्यादा के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है A इंटू R की पावर N -1 डिवाइड बाई R -1। ये फॉर्मूला होता है जब वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो, लेकिन R की वैल्यू अगर 0 से कम हो, जैसे 1/2 ऐसे कुछ हो, तो ये R क्या हो जाता है 1 - R की पावर N डिवाइड बाई 1 - R। ये फॉर्मूले में ये चेंजेस आ जाते हैं। तो ये मैंने दोनों के फॉर्मूले बता दिए हैं। अब हमारी वैल्यू 0 से ज़्यादा, तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। A क्या होता है, A होती है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी दे के रखी है 3। R कितना निकला हमारा, जो डिवाइड करने पर डिफरेंस मिला वो 4। N कितना है, कितने पदों का योग पूछा है 10। ये 10 लिखा -1 डिवाइड बाई 4 -1। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 10 -1 डिवाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो हमारा जो आंसर मिला, हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है क्योंकि हमारा आंसर ही उन्होंने पावर में दे के रखा है। तो वो कितना होगा 4 की पावर 10 -1। तो फ्रेंड्स आज हमने डिस्कस किए मैथ्स के 15 क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई होप वीडियो को पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।